हवेली के अंदर आज अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की नींव हिल चुकी थी। अनु के मन में पिछले कुछ दिनों से कई सवाल घूम रहे थे। राजीव का सच, जलंधर की हरकतें और सबसे बड़ा सवाल, आर्या आखिर उससे क्या छुपा रहा है। अनु खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। उसे बार बार वही बातें याद आ रही थीं। जलंधर के शब्द, वह रहस्यमयी फोटो और आर्या का अचानक बदलता व्यवहार। उसे महसूस हो रहा था कि सच्चाई उसके बहुत करीब है, लेकिन कोई उसे जानबूझकर उससे दूर रख रहा है। उसी समय आर्या कमरे में आता है। वह सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट छुप नहीं पाती। अनु उसकी तरफ मुड़ती है और बिना किसी भूमिका के सीधे पूछती है, आर्या, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? आर्या कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वह नजरें चुराते हुए कहता है, कुछ भी नहीं अनु, तुम बेवजह सोच रही हो। अनु गुस्से में कहती है, बेवजह? तो फिर राजीव कौन है और जलंधर बार बार हमारे बीच क्यों आ रहा है? यह सुनते ही आर्या का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। मैंने कहा ना, इन सब बातों से दूर रहो, आर्या तेज आवाज में कहता है। लेकिन इस बार अनु चुप नहीं होती। वह कहती है, नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे सच जानना है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा अतीत नहीं, मेरी जिंदगी भी है। आर्या गहरी सांस लेता है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। यह सच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अनु। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। झूठ में जीना अच्छा है क्या? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जलंधर किसी अनजान आदमी से फोन पर बात कर रहा है। वह कहता है, आर्या जितना सच छुपाएगा उतना ही अनु उससे दूर होती जाएगी, और यही मैं चाहता हूं। घर के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। दादी सा सब कुछ महसूस कर रही थीं। उन्हें पता था कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता, लेकिन वह भी डर रही थीं, क्योंकि यह सच पूरे परिवार को तोड़ सकता था। रात को अनु को आर्या की स्टडी रूम में एक फाइल मिलती है। वह चुपके से उसे खोलती है। उसमें राजीव की पुरानी तस्वीरें, कुछ डॉक्यूमेंट्स और जलंधर के साथ जुड़े सबूत होते हैं। एक फाइल में लिखा होता है, राजीव केस कॉन्फिडेंशियल। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। वह एक एक करके कागज पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि राजीव की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी, और उस साजिश में जलंधर का नाम भी शामिल था। इतना ही नहीं, कुछ कागजों में यह भी लिखा होता है कि आर्या को यह सब पहले से पता था, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। यह पढ़कर अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो आर्या, तुम यह सब जानते थे और फिर भी मुझसे छुपाया? तभी पीछे से आर्या की आवाज आती है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनु मुड़कर उसे देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। सच छुपाकर रिश्ते नहीं बचते, आर्या, टूट जाते हैं। आर्या उसके पास आता है। मैं तुम्हें सही समय पर सब बताना चाहता था। अनु कहती है, कब? जब बहुत देर हो जाती? आर्या चुप हो जाता है। फिर वह धीरे धीरे सच बताना शुरू करता है। वह कहता है कि राजीव उसका बड़ा भाई था, जिसने जलंधर के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जलंधर ने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। उस रात सब कुछ बदल गया। आर्या कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। अनु हैरान रह जाती है। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आर्या की आंखों में दर्द होता है, क्योंकि उस साजिश में हमारे अपने भी शामिल थे। यह सुनते ही अनु सन्न रह जाती है। उसी समय जलंधर हवेली में आता है। वह जोर जोर से ताली बजाते हुए कहता है, वाह, आखिरकार सच सामने आ ही गया।
सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। जलंधर सबके सामने कहता है कि आर्या ने सालों तक सच छुपाया है। अनु की नजरें आर्या पर टिक जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे। जलंधर कहता है, अगर सच जानना है तो आज सब कुछ सामने आ जाएगा। तभी अचानक एक वीडियो चलाया जाता है। उसमें उस रात की फुटेज होती है जहां राजीव और जलंधर के बीच झगड़ा हो रहा होता है और फिर कोई तीसरा शख्स पीछे से आता है। वीडियो वहीं कट हो जाता है। पूरा घर हैरान रह जाता है। अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह तीसरा इंसान कौन है? जलंधर मुस्कुराता है, वही जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। कैमरा धीरे धीरे आर्या की तरफ जाता है। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आर्या कुछ नहीं बोलता। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। अनु पीछे हट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? एपिसोड के आखिरी सीन में अनु अकेले खड़ी होती है। वह टूट चुकी होती है। दूसरी तरफ जलंधर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा है। और आर्या, वह बस चुप खड़ा होता है, अपनी ही सच्चाई के बोझ तले दबा हुआ।